Hello everyone, you welcome all to Quantum Brain. In this video, we will discuss some important question related with noun. So let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है द ओल्ड फर्नीचर्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में फर्नीचर के साथ एस लगाकर इसे प्लूरल बनाया गया है और प्लूरल वर्ब वेयर का भी यूज किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जो केवल सिंगुलर में यूज होता है। इसके प्लूरल यानी बहुवचन के भाव को प्रकट करने के लिए हम इसे आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज हेयर्स हैव टर्न्ड ग्रे। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में हेयर के साथ एस लगाकर इसे प्लूरल बना दिया गया है और प्लूरल वर्ब हैव का भी यूज किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि हेयर एक ऐसा नाउन है जो केवल सिंगुलर में यूज होते हैं और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही गिव मी मैनी एडवाइसेस। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में एडवाइस के साथ एस लगाकर एडवाइस को प्लूरल बना दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एडवाइस एक ऐसा नाउन है जो केवल सिंगुलर में यूज होता है। इसके प्लूरल भाव को प्रकट करने के लिए हम इसे अ लॉट ऑफ एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा ही गिव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस या फिर ही गिव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में पुलिस के साथ सिंगुलर वर्ब हैज का यूज किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुलिस एक ऐसा नाउन है जो केवल प्लूरल होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिटी वेयर वन ऑन दिस पॉइंट। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ कमिटी में सभी व्यक्ति का एक ही मत है, फिर भी कमिटी के साथ प्लूरल वर्ब वेयर का यूज कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कमिटी यानी समिति एक कलेक्टिव नाउन है। यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है और यदि वह बट जाता है यानी समूह का बोध नहीं हो रहा होता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में सामूहिक रूप का ही बोध हो रहा है तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में कमिटी में सभी व्यक्ति का मत एक ना होकर अलग अलग है, फिर भी इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है और जब कलेक्टिव नाउन से डिवाइड होने का भाव स्पष्ट हो तब हम कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। इस सेंटेंस में समूह के विभाजन का ही बोध हो रहा है तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द कमिटी वेयर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज ट्राउजर्स वाज डर्टी। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में ट्राउजर्स यानी पैजामा जो कि एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आता है तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा हिज ट्राउजर्स वेयर डर्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्म्स वाज गिवन टू द बेगर। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में आर्म्स यानी भीख जो कि एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा
आर्म्स वीयर गिवन टू द बेगर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीचेज हैज विंग्स। ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है क्योंकि रीचेज यानी धन जो कि एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा रीचेज हैव विंग्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलियर्ड्स आर नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बिलियर्ड्स जो कि एक खेल का नाम है उसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग कर दिया गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि खेल के नाम कभी प्लूरल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा बिलियर्ड्स इज नॉट पॉपुलर इन आवर कंट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में व्हीट यानी गेहूं जो कि एक मटेरियल नाउन है उसके साथ एस लगाकर उसे प्लूरल बना दिया गया है और प्लूरल वर्ब आर का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं व्हीट एक मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं जो कि प्लूरल नहीं हो सकते हैं। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा व्हीट इज ग्रोन इन इंडिया इन अ लार्ज क्वांटिटी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज आर करेक्ट। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि न्यूज एक सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग कर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द न्यूज इज करेक्ट। अब हम देखते हैं 100, 1000 और डजन के बारे में कि इनके साथ कब एस लग सकता है और कब नहीं लग सकता। तो आइए देखते हैं। यदि इन शब्दों के आगे कोई संख्या दी गई है तो इसके साथ एस नहीं लगता। जैसे 100 से पहले 2 लिखा है तो 100 में एस नहीं लगा सकते। जैसे हम नहीं कह सकते 200, हम कहेंगे 200। जबकि यदि इनके पहले कोई संख्या ना दी गई हो तो हम इसे प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा सकते हैं और इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करेंगे। अब हम इस रूल को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई बॉट 3 डजन मैंगोज। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि डजन से पहले संख्या दी गई थी, इसलिए डजन में एस नहीं लगाया गया है। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है आई बॉट डजन्स ऑफ मैंगोज। यहाँ पर डजन के साथ एस लगाया गया है और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग भी किया गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें लिखा है माई फादर गिव मी 500 रुपीज। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि 100 से पहले 5 का प्रयोग कर दिया गया था जो कि एक संख्या है, इसलिए 100 के साथ एस नहीं लगाया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर गिव मी हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर 100 से पहले कोई संख्या नहीं थी, इसलिए 100 में एस लगा सके हैं और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर दिया गया है, तो ये सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। इसी प्रकार अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जिसमें पहला सेंटेंस है आई हैव 2000 रुपीज। ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में 1000 से पहले 2 लिखा था, जिसके कारण 1000 में एस नहीं लगाया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि इसमें 1000 से पहले कोई संख्या ना होने के कारण इसके साथ एस लगा दिया गया और इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर दिया गया, जिसकी वजह से ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पहला सेंटेंस है द रिच इज हैप्पी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में द रिच के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है।
जैसा कि हम जानते हैं रिच का अर्थ है अमीर, जबकि द रिच का अर्थ है अमीर लोग, यानी द रिच एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एक प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करना चाहिए। तो इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द रिच आर हैप्पी। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पहला सेंटेंस है द पुअर इज अनहैप्पी। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में भी द पुअर के साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पुअर का अर्थ है गरीब, जबकि द पुअर का अर्थ है गरीब लोग, यानी द पुअर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द पुअर आर अनहैप्पी। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो नाउन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।